अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आजकल बहुत ज़रूरी से काम करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स हरे भरे रह सकते हैं। और अगर ये सारे काम नहीं किए जाएंगे तो पूरे साल में या तो प्लांट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे और या फिर ऐसे ही डंडे की तरह खड़े दिखाई देंगे। कोई ग्रीनरी नहीं होगी और ना फूल होंगे और ना फल। जिस प्लांट को जैसी ज़रूरत होती है और जिस वक्त पर होती है, वैसे ही उसको ट्रीट करना पड़ता है। जैसे कि इस वक्त आपके तुलसी के प्लांट इस तरह से हो रहे होंगे, इसमें बीज बन रहे होंगे और आपने प्रूनिंग भी की होगी ताकि बीज ना बने, लेकिन मैं तो बीज बनने देती हूँ। क्योंकि अगर डोरमेंसी का टाइम है तो वो तो आएगा ही आएगा। आप कितना भी फर्टिलाइज़र दें, कितनी भी केयर करें, आपका प्लांट रुकता नहीं है। वो रेस्ट करेगा और रेस्टिंग के बाद जब उसका अपना टाइम आएगा, यानी कि फरवरी और हल्की जब गर्माहट होगी मौसम में, तो प्लांट आपका अपने आप ही ग्रो करेगा। यहाँ पर देखिए चाइनीज़ वायलेट प्लांट को मैंने कटिंग से निकाल दिया हुआ है, क्योंकि इतनी लॉन्ग लॉन्ग टहनी लेगी सा हो रहा था डी शेप, तो मैंने उसको एक शेप दे दिया, उसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया। और मैंने थोड़ी-सी प्रूनिंग तुलसी प्लांट पर की है और अभी आपको दिखाने के लिए मैंने ये स्टेम्स छोड़ी हैं। पूरा प्लांट ऐसे ही हो रहा था और इतना मेडिसिनल यूज़फुल प्लांट है। इसकी तो ये जो बीज हैं, इनको आप कहीं पर भी ग्रो कर लीजिए। ग्रो करना और इस प्लांट का होना आपके घर में बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप इस तरह से बीज को बिखरा देते हैं, तो आपको रीग्रो नहीं करना पड़ते हैं और अपने आप ही ये प्लांट रेनी सीज़न में बरसात में ग्रो होने लगते हैं। इसके अलावा आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी तो चांसेस कम है। इसको रेनी सीज़न में ही आप कटिंग से तैयार कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको प्लांट को बचाना पड़ेगा और उसको एक हेल्दी लुक देना पड़ेगा, ताकि जब तक कि रेनी सीज़न नहीं आता है, तब तक ये प्लांट फिर से ग्रो हो सके। तो आप इन सारी पत्तियों को बचा कर रखिए, सेव करके रखिए। क्या करना है अभी हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी मिट्टी पर कुछ अप्लाई करना होगा। ये देखिए इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, यानी कि इसको रिपॉटिंग की ज़रूरत है, एक बड़े प्लांटर की ज़रूरत है। लेकिन हम प्लांटर अलग-अलग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कितने प्लांटर हम लाएँ और कहाँ-कहाँ रखें। तो बहुत ज़रूरी ये काम रहता है कि आप मिट्टी को गुड़ाई कर दीजिए और जब आप उसको 2-3 इंच तक की लेयर तक खोद देंगे, तब क्या होगा कि उसकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी और जड़ें कट जाएंगी, तो उन जड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। उसके अलावा आपके पास जो कोई फर्टिलाइज़र, काऊ डंग कंपोस्ट, गोट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कुछ हो, वो आप इस पर अप्लाई कीजिए। अपने अंदाज से आप उसमें 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी मिट्टी के नीचे किनारे-किनारे जगह करके दबा दीजिए और फिर मिट्टी से कवर कीजिए। इसके अलावा आप उसमें वाटरिंग का अब ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि तुलसी के प्लांट को अब नमी की ज़रूरत पड़ेगी और ये टेरेस पर रखा है, धूप में रखा है, तो इसको नमी चाहिए ही चाहिए। आपको 2 टाइम वाटरिंग करनी पड़ेगी। और इन पत्तियों को आपको क्या करना है, इन सबको आप वॉश कर लीजिए और फिर थोड़ी देर धूप में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इन पत्तियों को आपको चाय की पत्ती में मिलाकर रखना होगा, क्योंकि जब भी आप चाय बनाएंगे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये आपको बीमारियों से बचाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी का प्लांट एक सन लविंग प्लांट होता है और इसलिए इसको आप अभी सनलाइट में ही रखेंगे। और इसके अलावा एक प्लांट है, इसको हम प्रून कर देंगे बाद में और खाद भी मिलाएंगे। एक यहाँ पर हमारा प्लांट है, ये भी इसी तरीके का हो रहा है, क्योंकि जिस प्लांट को जैसे मौसम की ज़रूरत होती है, वो उसी मौसम में ग्रो करता है। और जब तक इसमें न्यू शूट्स नहीं आते, न्यू पत्तियां नहीं आती हैं, आप पुरानी पत्तियों को यूज़ कीजिए, फिर ये एक हरा भरा सा प्लांट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए इच्छा हो अगर तो, और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।